We are live now. नमस्कार। दैनिक जागरण की इस विशेष स्पेशल शो में आप सब दर्शक जो हमारे YouTube लाइव से जुड़ रहे हैं उन सब लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही रोचक विषय पे हम बात करने वाले हैं। पूरी दुनिया की, हमारे देश की भी और स्पेशली अमेरिकन सिटीजन्स की तो बहुत नज़र है। 3 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, ट्रम्प वर्सेस बिडेन, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। उसको लेके बहुत क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन बढ़ चुका है और इंडिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े। थोड़ा-सा मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मैं दैनिक जागरण की तरफ से ये हमारी चर्चा ऑर्गेनाइज़ हो रही है। हम लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर हैं हिंदुस्तान में और हम लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी है कि हमारा जो हिंदुस्तानी समुदाय वहाँ पे है, वो किस तरीके से, उनका क्या रुख रहेगा, क्या उनकी चॉइसेस हैं और उसके क्या रेपरकशंस या क्या इंप्रेशंस इंडिया पे हो सकते हैं। बहुत स्टीम्ड, बहुत वेरीड, बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा मधुसूदन चौधरी जी का। पटना बिहार से हैं, मधुबनी से ओरिजिन है और प्रोफेसर हैं हाउस्टन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। दिग्विजय सिंह जी मेरे साथ हैं। दिग्विजय सिंह सिसोदिया जी हैं भोपाल से और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं। स्वामी जयशंकर जी मेरे साथ हैं, न्यू दिल्ली से हैं, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वहाँ पे। इसके अलावा गुंजन सेठ जी मेरे साथ हैं, फरीदाबाद बेस्ड हैं, इंडिया से इनका जो ओरिजिन है और अभी वहाँ पे रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं अमेरिका में। और राजीव झा जी मेरे साथ हैं, भागलपुर से हैं और प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं वहाँ पे। आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। और ये सब दर्शकों के लिए जो भी हमारे यूट्यूब लाइव से जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सब लोग या तो कोई फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले वोट कर चुके हैं, सारे ऑलरेडी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा हैं यूएस के, और आप लोगों के पास ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ से। एक तरीके से आप वहाँ की हमें डिटेल बता सकते हैं। डिस्कोर्स शुरू करने से पहले हमारे साथ हमारे भागलपुर ब्यूरो के रिपोर्टर बलराम मिश्रा जी भी जुड़े हैं। उन्हीं की वजह से ऑर्गेनाइज हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट बलराम जी। हमारा डिस्कोर्स का जो पहला पहला मुझे हिस्सा लगता है, वो मैं एक एक करके आप लोगों के पास आना चाहूंगा। आप लोगों का क्या रिफ्लेक्शन है ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, किस तरीके की लड़ाई जा रही है, पूरी दुनिया की इस पे नजर है। यूएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया के लिए भी ये जियोपॉलिटिकली अभी जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेके बहुत क्रूशल हो सकता है कि कौन जीतता है और किस तरीके से देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। इतनी क्यूरियोसिटी मैंने इससे पहले जितने भी यूएस इलेक्शंस देखे हैं अपने थोड़े से करियर में, मैंने इस तरीके का बज, इस तरीके का क्यूरियोसिटी नहीं देखा। इस तरीके का सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हलचल है, जो रोज का डिस्कोर्स चल रहा है, नहीं देखा है। जो वोटर टर्न अराउंड है वो भी बहुत एस्टोनिशिंग है, बहुत इंप्रेसिव है यूएस के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें, इस कोविड के चलते हुए ऐसा एंटिसिपेट हुआ था कि वोटर टर्नआउट कम होगा, बट नहीं है, बढ़ चढ़ के बहुत हो रहा है। आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं एक एक करके। मैं शुरू करना चाहूंगा हमारे सबसे सीनियर मधुसूदन चौधरी जी से। हाउ यू लुक अराउंड ऑन दिस इलेक्शन, व्हाट आर योर रिफ्लेक्शंस ऑन दिस? थैंक यू विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बलराम मिश्रा जी को, राजीव जी को, जिन्होंने ये पैनल ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ये इलेक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, चूंकि इंडिया का इलेक्शन हम लोग जस्ट पॉपुलर वोट पर करते हैं, और यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम जो है, जो 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है, वो करीब करीब तीनों को इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर लिटिल बिट मर्ज्ड। तो यहाँ के सिचुएशन में ये है कि जो पॉपुलर वोट जो होता है वो, उसमें यदि आप मेजॉरिटी आता है तो आप विनर नहीं होते हैं। आपके विनर होने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ का सिस्टम है, उसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं, इसलिए 270 से ज्यादा आपको चाहिए आपको विनर घोषित करने के लिए। और ये भी जो फॉर्मूला था वो एक कॉम्प्रोमाइज ही था, जिसमें कंजर्वेटिव एंड प्रोग्रेसिव्स फाइट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने समय में,
तो ये एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्ज हुआ था कि पॉपुलर वोट भी हो, बट इलेक्टोरल कॉलेज को भी जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं उस हिसाब से इलेक्टर्स का डिसाइड हो कि ये एक पैरेलल सिस्टम हो। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे कन्वर्ज, only 4 times it happened. Twice one is in 1844, one in 1888, one is 2008, Bush versus Gore, and one 2016, where if you had the popular vote winning, but it's still the winner was from the electoral college alone. So that is a kind of system. So that's why आप सुनते होइएगा battleground state and Rust Belt and all that in America is very important, because that's what the focus was, who will win there in those states. So I think ये election जो एक central issue है, I think हम लोग बात कर सकते हैं, but जब भी declaration, the Declaration of Independence लिखा गया, तो उसके जो हमारे जो 4 फादर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने 3 प्रिंसिपल लिखा था स्टेम, जो कि अभी भी स्टेम है हमारे यूएस के गवर्नेंस का। वो ये था कि our Declaration of Right gives the right, including the life, liberty, and pursuit of happiness. Second, all men are created equal. And third, individuals have civic duty to defend these rights for themselves and for others. ये जो तीनों प्रिंसिपल, जो गवर्निंग प्रिंसिपल थे, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी के करंट सिचुएशन में आप देखिए होइएगा, हम पॉलिसीज नहीं जाएंगे, there have been policies and program changed throughout years, and we have abolished the slavery. We have bring a lot of modification and amendments in the Constitution. But the major thing this time, what we wear, whether we will be still maintain that or we will change, that is the kind of turning point of this election is. So in my view, I don't go, of course, persona and policies matters for the country, and we can discuss that. But at this point, this election is the US itself is on the ballot. What kind of US we wear, what we want to continue on, or we want to go back in our Revolutionary War period or Civil War period, because the one slogan which we have from the Republican Party, which is disturbing me or disturbing many others, that make America great again. This again word is really confusing, because Americans always believe in American exceptionalism, that our best days are ahead, even though we have ups and downs. We have welcomed immigrant. People have become naturalized citizen. Our kids are growing here. We have diversity. We have dialects. We have food, different type of cuisine. Everything we are amalgamated in this society. But now if he tells you that, oh, do you speak English? Or you eat rice? Or you eat something, like especially categorized, that really hurt people here. So one of the biggest thing in this election is the America itself is on the ballot. And the soul of America is really what we have been and what we want to be and stand for. Now, the question is for every one of us is search our soul and cast your vote. We all have done. I want to just speak with the context of India, because I love India. This is my country. I was born. And even though I'm a naturalized citizen here, but I always teach my children and everybody that this mother
connection will never go away. Yeah. So one thing about Indian context, as Bikramji has pointed out, that in a current geopolitical situation, India cannot be ignored. India is a power. And the second point is that as the oldest democracy in US and the greatest democracy in India, we are natural, like a friend. It has to be. It does not matter whether Democrat comes in power or Republican come in power. It has to amalgamate. It has to come and stop the global things which we are all in principle against, like either expansionism or terrorism or whatever it is. The one thing which really important for all of us is that we like Modi's ideas that self-reliance of India, that will propel us in the power of kind of, accepting in the current geopolitical situation. So for me, actually, this election is neither persona, either Biden is good or, like Trump is bad, or policies. I do adhere that sometimes I like most of the democratic policies, but I like also conservative policy. It's a kind of amalgamation. So for me, actually, neither persona nor actually policies matter in this election. And this election is really whether the US stay as US it was, or it is going to change. And that's why at that point, actually, I cast my vote. But I think everyone should search their soul to do that if we want to stay here. And if we are strong here, I'm sure that we will formulate and construct the situation where India will be favored by the Democratic Party or Republican Party. Okay. Swami Jaishankar ji, you want to add on to it? कुछ जोड़ना चाहेंगे आप इसे? बिल्कुल, थैंक यू। पहले तो मैं विक्रम जी आपको और बलराम जी और राजीव जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर साहब की बात तो मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पर्सनल राय में ये है कि लास्ट ईयर जब मोदी जी जब आए थे यहाँ पे, तब जो हाउडी मोदी का इवेंट यहीं पे हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था, तो काफी उत्साह था ये इंडियन ओरिजिन लोगों के, बाकी लोगों से भी, जो भी इंडिया को चाहते थे, बाकी नेशनैलिटीज के लोग भी इंडिया से जो उनका भी बड़ा उत्साह था। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम किया ट्रम्प साहब ने, ये हाउडी मोदी का। पहले तो उनका मेरे सुनने में आया था कि पहले ट्रम्प साहब यहाँ आने नहीं वाले थे उस इवेंट में, सिर्फ मिस्टर मोदी का सिविक रिसेप्शन होना था। लेकिन इंडियन अमेरिकन के जो लोग हैं और बाकी जितने भी हैं जो पावर प्लेयर्स हैं, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अच्छा है रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी। सो ट्रम्प साहब आए थे यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया इवेंट हुआ। फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग, जैसे आपने पूछा मेरे से कि इंडिया यूएस का रिलेशन में कैसा ये इसका ताल्लुक कैसा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो रिपब्लिकन पार्टी ने ही किया ये। वैसे तो मैं तो सिर्फ अभी आई एम नॉट अ रियली न्यू वोटर, मैं कभी 3-4 इलेक्शन का मैं वोट दे चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियंस डेमोक्रेट को साइड करते हैं, ज्यादातर। और अभी रिसेंटली मैंने जैसे जितना ऑब्जर्व किया है, मेरे हिसाब से अभी वो स्प्लिट हो रहा है। रिपब्लिकन्स के लिए भी काफी इंडियंस जाते हैं, स्पेशली टेक्सास जैसे स्टेट में जहाँ पे बिजनेस का काफी फोर्स है, इंडिविजुअल बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो कई इंडियन ओरिजिन वोटर्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के भी मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि काफी इंटरेस्ट है, तो इस वजह से काफी इंटरेस्ट है कि क्योंकि जो बिजनेस के लिए तो अच्छा है, रिपब्लिकन government is good because Texas is a Republican, local Texas state is a Republican governed state, और उनके policies business और individual तरक्की prosperity के लिए बहुत अच्छे हैं compared to other states। क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो high taxation states हैं, जैसे न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है,
शिकागो है, वहां से टेक्सास मूव करते हैं। लास्ट 3-4 साल में कई लोगों ने मूव किया वहां से, क्योंकि वहां के टैक्सेस ज्यादा है, वहां के अपॉर्चुनिटीज कम है। और सो टेक्सास इज अ वेरी फेवरेबल प्लेस, और टेक्सास का वेलकमिंग एटीट्यूड भी है इमिग्रेंट्स के साथ। सो इसलिए कई लोग रिपब्लिकन पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, इस बार कुछ अलग है, स्पेशली लास्ट 1 साल में, जैसे मतलब 8-9 महीने में जैसे ये कोविड का यहाँ पे शुरू हुआ, उसके वजह से लोगों में इतनी कठिनाई आई और लोगों को इतना मुसीबत झेलना पड़ा। तो लोग उस वजह से भी सोचेंगे कि क्या इस सरकार ने सही किया हमारे लिए। तो इट इज अ स्प्लिट ओपिनियन, यू नो। जैसे वैसे तो यहाँ पे लोग शायद ट्रम्प को वोट ना करें, लेकिन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स रिपब्लिकन्स को वोट करेंगे, क्योंकि वो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट के लिए हैं, वो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसको हमें देखना चाहिए कि नेशनल के लिए कौन है और स्टेट लेवल में कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है। पार्टी वजह से भी नहीं, इवन इवन नॉट ऑन द पार्टी अलायंस, इंडिविजुअल्स। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट अ स्ट्रेट कट डिसीजन। तो इसीलिए इसको फोरकास्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन कहाँ पे पॉपुलर होगा। क्योंकि एक ही बैलेट, अभी जो वोटिंग हुई है यहाँ पे, तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल, हमारे जो काउंटी के चीफ्स हैं, उनका भी यहाँ पे वोटिंग हुआ है उसी टाइम पे। तो हो सकता है कि किसी ने डेमोक्रेट्स को वोट किया हो, किसी को रिपब्लिकन वोट किया उसी उसी बैलेट में, और प्रेसिडेंट के लिए किसी और को चुना हो। तो सो यहाँ पे एक साथ ही होता है, जैसे नवंबर का इलेक्शन में होता है। सो इट इज नॉट इजी, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू सी कि ये जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, उसने हमारे लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, तो उसका वोट जाएगा। अगर प्रेसिडेंट के लिए है तो कुछ और थिंकिंग है उसका। तो सो वैसा मेरा विचार है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। दिग्विजय जी, आपका क्या कहना है? एक तो ये मुझे लगता है मेरी जो लास्ट भी हमारा डिस्कोर्स हुआ था उसमें ये समझ में आता है कि ट्रम्प वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टिल लाइक February, and then things turned upside down. Am I right? Or I that, totally, and yeah, I agree COVID, with you. COVID management, uh, how we tackled the COVID situation is a big question. And then we'll come to the business side also. But पहले इसी से शुरू करते हैं कि कोविड कितना बड़ा फैक्टर है जो कोविड को लेके उनके बयान आए, जिस तरीके से वहां पे मैनेज हुआ। आज भी मैं रोज का डेटा देखता हूँ ग्लोबल, तो मतलब इट्स अ शॉक फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका। आज भी 1 लाख जैसा केस है, विच इज लाइक द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड फ्रॉम एनी कंट्री। तो ये फैक्टर है। Yeah. और थोड़ा सा आप इस पे भी मेरे को रिफ्लेक्शन दीजिएगा कि हाउ मच द इंडियन वोट एक्चुअली इम्पैक्ट, क्योंकि इफ यू सी बाय द पॉपुलेशन ऑफ इट, इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच, बट Different, you're right. make a make or break difference in certain critical areas, I guess. In No, certain. I agree with you. So मैं शुरू से पहले तो I want to thank everybody like Vikram, you, Balram. I've not interacted with Balram. I think he's behind the scene, and Rajiv and everybody esteemed panels. So I want to thank you guys for giving me opportunity to talk. तो भाई बहुत बहुत thank you उसके लिए. So पहले तो आपके जो first speaker ने जो बोला, I was really enjoying what he was saying. So first of all, thanks a lot, sir, for speaking from heart or from the way based on experience. So बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. So I totally agree कि भाई US इस समय US politics, the US it at stake. आप physically आप military in the world. That's very important. We have to understand. All big countries, great countries came. If they did not, so that is I totally agree with that. The election will be a turning point. रहेगा US के लिए as and coming generations they will see how this results will result का जो result आएगा उसका क्या रहेगा. तो US का भविष्य काफी कुछ मैटर करता है इस रिजल्ट पर. रही बात आपने let me go with the voters. So अभी इसमें आप जैसे स्विंग स्टेट्स का बता रहे थे, जैसे कि
मैं जॉर्जिया में रहता हूँ, एंड स्पेशली अभी क्या हो रहा है कि इफ यू आर वाचिंग कि सारी दिन का मेन फोकस स्विंग स्टेट्स पर इस वक्त है, कि स्पेशली इफ यू कन्वर्ट जॉर्जिया, जैसे जॉर्जिया में आज ही मिस्टर ओबामा जो अपने हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे वो आज आए हैं, एंड if you really see the Georgia, North Carolina, they are turning into swinging into back into the from Republican to Democrats. So they are mainly focusing, and these states have a lot of Indian populations, lot of Indian population. And अभी रही बात इंडियंस की, इंडियंस में भी बड़ा ही एक कोई वो नहीं है. जैसे मेरे काफी कलीग्स हैं, they are pro Trump, hardcore Trump, and they are naturalized citizens. Okay, the logic, as you're saying, that he's a pro business. Oh yeah, he's pro business. He support tax come kar raha hai. So, but if you're looking at the people who are like the second generations, they are not are Democrats. So मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी बहुत खास दोस्तों ने बताया कि हस्बैंड वाइफ ने दिया है एक को और बच्चों ने दिया किसी दूसरे को. So it's a very diverse, and the results will be. I mean, nobody. If somebody is guessing, he's bluffing. By the way, there cannot be any. You cannot guess this result. And रही बात COVID की, and say COVID, US did not handle properly. They had the I don't know what they did not anticipate, and the Mr. Trump should have listened to their experts. He should not become expert, and he should start talking. He should leave it to the experts. There are certain things, if you leave it to expert like doctors and Dr. Fauci, and they could handle this very well. He can just provide the resources to these people and let them do it. US, if this election would have happened in January, it would have been a clean sweep. Trump would have won. But because of his tweeting, because of the way he's sending the message to the whole world, this has got he created a problem for himself, and that has been advantage is being taken. And I can bet you, had been another this sort of same situation, COVID, you cannot handle COVID. Anybody could handle? No, nobody can handle. So they should have just accepted the fact this is a problem. We are fighting this problem. This is the problem. Yeah, we are checking. That's the only thing you can do. You don't have the vaccine. You don't have the so many masks. You had never had a situation. आप कैसे हैंडल कर सकते हो जो आपने देखी नहीं हो? It's like a new thing for everybody. So there's no exactly. There's no past. I have no past data. I don't have the vaccine. I don't know. Doctors do not know. Everybody is treating the symptoms. So मैं ये बोलूँगा कि no, he just talked unnecessarily. He should have kept quiet. Even today, he can keep quiet. Like, now it's too late, but he could have easily won. Okay. And regarding my Indians, I mean, they are as in India, they are also divided here. So I'm no good than anybody else in saying that. But yeah, what I'm watching in this whole process this time, because I work in telecom companies where people, they are focusing this time. Democrats is very prepared. They are very prepared. They are going to houses. Kamala Harris has come 2 to 3 times in Atlanta. My community people have gone and they met all, especially they are targeting like Gujarati. I mean, look at this. The typical Indian mentality is they're playing. They are calling all the group like Gujarati community, this community, that game is being played here. So Kamala Harris came and she had the host kiya tha unhone yahan pe a lot of Indian men. Now she's playing but to very frank India ke liye, रही बात इंडिया की, दोनों पार्टी ठीक है इंडिया के लिए. कोई ओबामा ने कोई तीर नहीं मारा था. सब लोग यदि इंडिया स्ट्रांग रहेगा तो सब लोग सपोर्ट करेंगे कि सबको अपनी मजबूरी है. और it's all depends on what is your foreign policies in the future. So India is going to play a very pivotal role in countering some other countries. So rahi baat India ki, everybody, I mean, whether it's Trump or Biden, they have to come with India because it is in their benefit. That's what I would sum up with my comments. Thank you.
गुंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक तो दो बातें निकल के आती हैं और मेरी भी समझ में आता है, मैं जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ। एक तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, इट इज नॉट जस्ट द नंबर्स वी हैव, इसके अलावा जो हमारा इन्फ्लुएंस है शायद वहाँ पे, द काइंड ऑफ अर्निंग्स वी हैव, द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, द काइंड ऑफ ओवरऑल आर आर एटीट्यूड, और वो उसका एक बहुत वेटेज है शायद, जो हमारा कंडक्ट है बेसिकली, वो शायद कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। आप खुद रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, यू आर फ्रॉम द बिजनेस साइड, तो एक तो मैं ये बात इसमें लास्ट टाइम मैं आई केम प्रिपेयर्ड विद द नोशन which is like a fact also that Indian community has always been a supporter of Democrats more than the Republicans. But I was astonished to see last time हमारा जो पैनल था उसमें मतलब like majority people were Trump supporters and die-hard Trump supporters, and they were very aggressive on this point. And most of the people were from oil and gas industry, so they were worried like if Trump doesn't come and Biden comes, their industry will be impacted. And so were the other people who were from the business side. कैसे देखते हैं आप इसे? मतलब बिजनेस को लेके ये तो कहा ही जाता है कि ट्रम्प का काफी कंट्रीब्यूशन है बिजनेस को वापस ट्रैक में लाने को, स्टॉक मार्केट वापस आया, एंड द पॉलिसीज आर इवन कंपेयर्ड, इफ यू कंपेयर इट विद ओबामा, तो ओबामा की पॉलिसी से ज्यादा बेटर था और बिजनेस को बहुत लुक्रेटिव सिचुएशन मिला है। बट ये इज इट लाइक रियली अ फैक्ट दैट ऑयल एंड गैस or fields like these will be in danger if Biden comes in? Thank you, Veer. Thank you for the question. तो मैं इसको दो फोल्ड में आंसर करना चाहूँगा। पहले तो जैसे हम इंडियन पॉपुलेशन को जो एक इन जनरल देखते हैं, तो वो हम जब टोटल पॉपुलेशन का जब परसेंटेज देखते हैं कि भी वो 1% है या 2% है, वो एक्चुअली राइट वे नहीं है देखने का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन बिग सिटीज। जैसे ह्यूस्टन में हो गया, तो वहां पे आप इंडियन डायस्पोरा देखें तो ऑलमोस्ट 1 लाख जो है, तो वो 1-2% नहीं है। ह्यूस्टन का पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 10-12% हो जाता है। तो वैसे ही इंडियन पॉपुलेशन हर जगह, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूयॉर्क में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो जो लोकल पॉलिटिक्स का जो इम्पैक्ट एक इंडियन पॉपुलेशन को होता है, वो कहीं ज्यादा होता है, ना कि हम पूरा टोटल पॉपुलेशन का 1% देखें तो हम सोचेंगे 1% क्या कर लेगा। तो उस हिसाब से डेफिनेटली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंडियन पॉपुलेशन है, दे आर द मोस्ट, सबसे ज्यादा उनकी इनकम है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, और सबसे ज्यादा बिसाइड्स द टिपिकल ऑफ कोर्स मेजॉरिटी वाइट्स हैं ही। तो उसके बाद में जो आप एजुकेशन में देख लीजिए, जैसे मधुसूदन जी हैं, इतने बड़े इतनी टॉप पोजीशन पे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इंडियन महिला है। तो आप डॉक्टर्स देख लीजिए, हर दूसरा डॉक्टर जो है इंडियन है। तो वो इसलिए जो इंडियन पॉपुलेशन का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल है, जो मीडिया कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करता, और हमें खुद भी नहीं पता लगता कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। ऑफ कोर्स हर बंदा एक इंडिविजुअल होता है, बट एज अ ग्रुप वी होल्ड, आई थिंक सो, लॉट ऑफ पावर, जो हम खुद अपनी पावर खुद रियलाइज नहीं करते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपने बिजनेस का जो एक सवाल किया, तो डेफिनेटली एक जनरल वो एक परसेप्शन है कि रिपब्लिकन्स आर गुड फॉर बिजनेस, दे आर गुड फॉर इकोनॉमी, एंड जो डेमोक्रेट्स हैं वो एक आम आदमी के लिए डाउन ट्रॉडन कह लीजिए, तो उनके लिए पॉलिसीज की हाँ जी हम आपको फ्री की पैसे देंगे खाने के लिए या एजुकेशन के लिए या किसी भी फैसिलिटी के लिए। तो वो इन जनरल वो देखा जाता है कि भाई वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है कि आप फ्री में पैसे दे रहे हो, तो वो एक गरीब आदमी है, उसको आपको इंसेंटिव नहीं दे रहे काम करने के लिए। वो तो घर पे बैठ के उसको, अगर आप कह रहे हो कि जी आपको सब राशन मिलेगा और खाना पीना मिलेगा और रेंट मिलेगा, तो आप एक तरीके से बिजनेस के लिए, कोई बिजनेसमैन के लिए तो वो इंसेंटिव नहीं है, बिकॉज वो काम करने ही नहीं आ रहा, वो घर पे बैठ के उससे ज्यादा कमा रहा है, राइट। तो डेफिनेटली वो इन जनरल पॉलिसीज एज अ रिपब्लिकन वो बिजनेस साइड में ज्यादा है। तो उस वे में मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर ऑफ कोर्स खुद आजकल बिजनेस अपने आप खुद के स्मॉल कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज भी हैं, वो खुद रन कर रहे हैं, या जो जॉब्स में भी हैं, दे आर ऑल इन वेरी बिग कंपनी। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
वो बिजनेस का रिलेशन है ही, तो उसलिए आई थिंक सो जो एक जनरल वो दिखता है कि इंडियंस डेमोक्रेट्स की तरफ ज्यादा हैं, बट वेरी राइट, सभी ने वो प्रूव किया। और जैसे आपने कहा कि लास्ट पैनल में भी रिपब्लिकन्स का वो देखा, और मेरे कल भी हम एक मीटिंग हुई थी हमारी फ्रेंड्स की, बट हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बाहर भी बैठे थे हम, तो उसमें भी वही मैंने देखा कि मोस्टली जो भी आईटी से थे, ऑयल से थे, बिजनेस में भी थे, तो वो मोस्टली 20% आप सोच लीजिए कि डेमोक्रेट्स, बट वही है कि हम टेक्सास में बैठे हुए हैं। बट हाँ, बट जो बाइडेन का भी जो एक कहना है कि हम जी ऑयल बंद कर देंगे और वो है, तो आई थिंक सो वो काइंड ऑफ जैसे ट्रम्प साहब का इतना हर चीज में बढ़ चढ़ के बोलना होता है, जो असली रियलिटी है वर्सेस जो वो बोलते हैं वो कई बार बहुत डिफरेंट होती है। तो वो आई थिंक सो उसी भेड़ चाल में आई थिंक सो बाइडेन भी बहुत ज्यादा कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में बोल जाते हैं, बट वो बाद में कई बार वो भी रियलाइज करते हैं कि मैंने क्या बोल दिया, कि वो उनको बाद में आके काटती है वही बात कि भाई मैं ऑयल खत्म कर दूंगा। तो बट वो उनके हाथ में नहीं है कि ऑयल कोई आज की डेट में ऑल्टरनेटिव एनर्जी के कोई सोर्सेज इतने नहीं है कि हम आज की डेट में ऑयल बंद करके हम जी सारे के सारे सोलर, तो इट विल टेक टाइम एंड द इंडस्ट्री ऑन इट्स ओन इज गोइंग दैट वे। सो जो प्रेसिडेंट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो बिजनेस अपने आप में एक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो उनकी जो जो प्लानिंग होती है और वो जहाँ चल रहे हैं, तो वो उनको आप पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा बहुत नज और थोड़ा चेंज कर सकते हैं पॉलिसीज के हिसाब से, बट इन जनरल एट द एंड बिजनेस ने पैसा बनाना है और जहां उनको पैसा दिखेगा वो वहीं जाएंगे। तो मेरा कहना ये है। बाकी रियल एस्टेट डेफिनेटली जिस लाइन में मैं हूँ, तो उसमें बहुत ही हमारे लिए सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हम इस बिजनेस में हैं। मैं मॉर्गेज लोन बिजनेस में भी हूँ, तो हम दोनों तैयार थे कि बहुत एकदम टाइट होने वाला है, कोरोना की वजह से बिजनेस एकदम पूरा ठप हो जाएगा और हमारी सेविंग्स हमने भैया रखी हुई है तो उसी पे ही काम चलेगा। और हाल ये है कि अब हमारा काम टचवुड दोनों का दुगना हो गया है, तो ना उनके मेरी मैडम के पास टाइम है, और मॉर्गेज रेट्स इतने गिर गए हैं कि रीफाइनेंसिंग यहाँ पे होती है कि आप लोन को फिर से स्टार्ट करके और लोअर रेट पे आप ले आइए, रीफाइनेंसिंग बोलते हैं यहाँ पे, अगर जैसे कई बार इंडिया में लोगों को नहीं पता होता। तो उस हिसाब से अब दोनों दोनों ही काम इतने बढ़ रहे हैं कि अब वही है कि कोविड में ऐसी सिचुएशन है कि कईयों का पूरा बट्टा बैठ गया, बट कईयों के बारे नारे हो रहे हैं। बट लकीली आई एम वन ऑफ द वंस लकी इनफ एंड ब्लेस्ड कि भी मेरे दोनों बिजनेस अच्छे चल रहे हैं इस वजह से। गुंजन जी, इसी में मैं ऐड करूंगा कि जो बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है, ये ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से है। यदि आप पहले के कंपैरिजन में आप देखो, जब डेमोक्रेट्स थे तो इंटरेस्ट बहुत हाई था। तो और जो बाइडेन के ऊपर मैं एक और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि वो बहुत ज्यादा बोल नहीं जाते हैं। वो पहले क्या बोला था भूल जाते हैं। वो भी एक इसमें केसेस है। और अब दोनों उनको के उनकी कंपैरिजन में उम्र का थोड़ा तो तकाजा उनको देना चाहिए ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही इस कंट्री के लिए ठीक नहीं होंगे। और उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं, वो यूएस को हमेशा पीछे ले जाने वाली रही हैं। अब मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप देखो उनकी इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं, ट्रम्प के कंपैरिजन में जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज है डेमोक्रेट्स की, वो वही पॉलिसीज है जो इंडिया में कांग्रेस की है, कि इलीगल जो बांग्लादेशीज हैं उनको आप इंडिया में बसाओ। वही पॉलिसीज डेमोक्रेट्स की भी हैं यहाँ पे। वो तो रिपब्लिकन पार्टी है जो काफी चीज को लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है, कि आप लीगल इमिग्रेंट्स को बढ़ावा दो, जो यहाँ पे आके वैल्यू ऐड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियंस के लिए, कि आप जब इस कंट्री में आते हो, जब हम लोग भी आए, यहाँ पे जो बैठे हैं पैनल्स में, सब लोग लीगल वे से यहाँ पर आए हैं, काफी टाइम लगाया। अभी जैसा गुंजन जी ने बताया कि 20 ईयर्स उनको लगे, राइट, कि फर्स्ट वोटिंग देने के लिए सिटीजनशिप के टाइम पे 20 ईयर्स लगे उनको। तो ये जो पॉलिसीज हैं, ये रिपब्लिकन्स की हैं। डेमोक्रेट्स हमेशा इलीगल इमिग्रेंट्स, प्रो पुअर, ये कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री है। इनका जो बेस है, यूएस का बेस है कैपिटलिज्म। यहाँ पे आप फ्री में कूपन्स दोगे, फूड कूपन्स दोगे, लोगों को घर दोगे रहने के लिए, तो वो फिर काम क्यों करेंगे? तो ये जो उनकी जो पॉलिसीज है डेमोक्रेट्स की, वो कंट्री को बर्बाद करने वाली हैं। आप लेकिन लोगों को मैं काम, हाँ सॉरी गो अहेड। नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा इस राजीव, बारे I में। हाँ just जी,
sorry. Rajesh, I'll just give an example. Yeah. You go ahead. Sorry. Yeah. Sorry. So Go sorry. ahead. Go ahead. Yeah. Sorry, So sorry, मैं go थोड़ा ahead. इनसे थोड़ा I think डिफर no one करूंगा else. राजीव जी से. हम्म, एक तो चीज है, आप कह रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन की बात है और उनको कम करना चाहिए. बिल्कुल, वो तो ठीक है, इलीगल कम करना चाहिए. लेकिन अगर आप टेक्सास की बिल्डिंग बूम देखते हैं, आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, जो हाउस बनाती हैं, उसमें 80% ऑफ देम और नॉन डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स. राइट. मैं खुद कई बिल्डर्स को जानता हूं जो काम करते, क्योंकि जितने भी बिल्डर हों, बेसिक जो मेसनरी का काम, वुडवर्किंग का काम, कंक्रीट का काम करते हैं, वो हिस्पैनिक ही होते हैं. बाहर के लोग होते हैं, नॉट हिस्पैनिक. जो लोग, उनमें ज्यादातर लोग नॉन डॉक्यूमेंटेड होते हैं. तो एक तरह से हुआ कि हमने उनका वेज डिफरेंस इतना होता है, क्योंकि आप कनाडा में चले जाइए, आपको एक टाउन होम मिलेगा $350,000 में. टेक्सास के घर से 1/3 साइज का मिलेगा. एक मेजर चीज है कनाडा में कि वहाँ पे लेबर जो है ना, बहुत ही रेगुलेटेड है. सारे या तो सिटीजन होते हैं या तो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं. तो उसकी वजह से उन्हें मार्केट रेट देना पड़ता है. लेकिन टेक्सास में क्या है कि लोग जो काम करते हैं अंडर द टेबल, कैश पेमेंट होता है उनका या कुछ भी होता है, तो बड़ा डिप्रेस्ड वेज होता है. तो एक तो डेमोक्रेट्स का एक कहना है कि ठीक है, आप बाहर से तो लोग आते हैं, उनसे काम करवाते हो, अपना बिजनेस तो बढ़ाते हो आप. तो उनका from human point of view, you have to compensate them for the effort, market effort. डेफिनेटली. नहीं, You know, मार्केट so एफर्ट, but मैं आपकी लेकिन बात जब से तक आप सहमत हूँ. रेगुलराइज नहीं करेंगे, तब ये पेमेंट कौन करेगा? वो सब कैश में लेकिन होता है आप पेमेंट. रेट्स कम करने के लिए आप जो लीगल पॉलिसीज है, जो लॉ बनाए हुए हैं, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए. सिर्फ आप बात कर रहे हो कि जो बिल्डिंग्स में काम करते हैं, आप ये भी देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग हाँ, डीलिंग्स, राइट. नहीं वो तो ये ठीक है. जो या ये जो ड्रग डीलिंग्स हैं, या जो इस तरह की जो ट्रैफिकिंग है, उसमें भी वही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या वैसे लोग होते हैं, क्योंकि आप उनके आपके पास जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उसमें से आप उनको ट्रैक नहीं कर पाते हो. हाँ, बिल्कुल. राइट. ऐसे तो इसी में भी ऐसा, इसी देखिए, जो एग्जैक्टली. आदमी अगर आईटी में काम करता है, तो उसका हाँ. सोशल सिक्योरिटी नंबर या कोई आईडी के बिना वो बिग कंपनीज में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ. उसमें रेगुलेशन है. लेकिन बिल्डिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है. कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी को भी उठा लेता है, काम करवा लेता है. तो एग्जैक्टली. उसको फायदा बिजनेस को तो हुआ, लेकिन बिजनेस ने उसको ट्रांसफर नहीं किया वैल्यू, जो आदमी काम करते हैं. अभी यही सिचुएशन आप इंडिया में लेके देखो, इंडियन की कंपैरिजन में आप देखो, इंडिया में सीएए गवर्नमेंट लेके आई, राइट. वहां पे भी जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं, राइट, काफी कम रेट्स पे मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इंडस्ट्री में लोगों को, इलीगल्स लोगों को लेके आ रहे हैं, हमारे लोगों को फायदा हुआ क्योंकि रेट कम है. आप ये देखो, जो लॉ ब्रेकिंग भी, जो मतलब लॉ भी तो एक चीज होती है ना. तो ये जो पॉलिसीज हैं, जो ट्रम्प ने यहाँ पे लेके आया, जो सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट वॉल बनाने के पक्ष में नहीं हूं मैं, वॉल बना दिया और नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए. जो डेमोक्रेट्स यहाँ पे ज्यादा देते हैं, एज लाइक कि इंडिया में कांग्रेस, राइट, कि वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है, वो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप उनको लेके आओ, आप उनके लिए पाथ दे दो सिटीजनशिप का, उनको आप वोटिंग राइट्स दे दो, तो वो लोग आपके लिए वोटर्स बन जाएंगे. तो यही चीज जो डेमोक्रेट्स का है, ये लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे इस कंट्री में. जो माइनॉरिटीज ग्रुप बना के ऐसा वोटिंग के लिए बना रहे हैं ब्लॉक्स, कि जैसा बिहार के इलेक्शन में मैं बताता हूँ कि वहां पे लालू यादव के टाइम पे एक ये था माई, राइट, माइनॉरिटीज एंड यादव. एग्जैक्टली वही पॉलिसीज यहाँ पे डेमोक्रेट्स की हो रही है, कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, जो हिस्पैनिक कम्युनिटीज हैं, ब्लैक कम्युनिटीज हैं, वो आपके वोट बैंक बन गए. कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी डेमोक्रेट्स कर रहे हैं. और ये देखो ना, ये कैपिटलिस्ट कंट्री, आप काम करो, आप आगे बढ़ो, लेकिन आप फ्री के कूपन्स दोगे लोगों को, फ्री का उनका रेंट पेमेंट करोगे, तो वो पॉलिसीज यूएस के लिए नहीं है. एक तो ये मैं कहना चाहूंगा, ट्रम्प की सेकेंड जो पॉलिसीज हैं, वो चाइना के अगेंस्ट, राइट. चाइना का, यहाँ पे से जब सारी कंपनीज यहाँ से, ये प्रॉफिट बनाने के चक्कर में सारी कंपनीज को यहाँ से चाइना मूव कर दिया गया, कि हमारे कॉस्ट कम होंगे, हमारे लेबर कॉस्ट कम होंगे. तो ये जो पॉलिसीज हुई, इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई हो गया. ट्रंप के आने के बाद आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा यहाँ पे जो था, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे लोएस्ट लेवल पे हो गया था टिल फेब्रवरी. कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन शेयर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम लो, ऐसा कभी नहीं हुआ था. तो ये ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से हुई है, जो यहाँ पे काफी जो डेवलपमेंट, इकोनॉमी, हर एक चीज में बहुत अच्छा हो गया था. और यदि वापस डेमोक्रेट्स आते हैं, उनकी जो लीनियंट पॉलिसी होती है इमिग्रेशन के ऊपर, रिफ्यूजीज के ऊपर, आज आप देखो फ्रांस में क्या हो रहा है.
फ्रांस में जो लास्ट वीक हुआ, और तो वो एक अलग एक कहानी हो जाती है। मतलब कि इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो ट्रम्प की पॉलिसीज, हाँ मैं दिग्विजय की बातों से सहमत हूँ कि वो क्या उस टाइम पे बोलते, क्या ट्वीट करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रम्प की पॉलिसीज ही बेस्ट है अभी आज के टाइम के, आज के सिनेरियोज के अनुसार से। देखो हमने पॉलिसीज बनाई, अभी जैसा मधुसूदन जी ने बताया कि हमारा स्टेम है वहाँ, राइट, कि पॉलिसीज हुआ बहुत ही स्ट्रांग हुआ, लेकिन उसको चेंज करने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी अभी सिर्फ ह्यूमैनिटी के ऊपर हम लोग नहीं सोच सकते कि ह्यूमैनिटी के ऊपर हमने सोचा किसी को जो इमिग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज को अपनी कंट्री में लेके आ जाए, वो अच्छी पॉलिसी नहीं है आज के सिनेरियोज में। अभी भले ये कंट्री है, इमिग्रेंट्स की कंट्री है, हम लोग सब इमिग्रेंट्स ही हैं जो भी इस कंट्री में है इमिग्रेंट्स, लेकिन अभी उसको स्टॉप करने की जरूरत है, एटलीस्ट लीगल वे में लेके आओ, सबको प्रोसेस में लेके आओ। तो मैं इसके लिए ट्रम्प का इस पर्टिकुलर इमिग्रेशन के ऊपर बहुत सपोर्ट करता हूँ। राजीव जी का तो पता लग गया कि राजीव जी किसके सपोर्टर है, गुंजन जी का नहीं पता चल पाया, आपने बताया पब्लिक है। फिर मैं जब इलेक्शन के अगले दिन जब रिजल्ट अनाउंस होएगा तब मैं बताऊंगा कि मैं किसको वोट दिया था, किसको वोट दिया जो जीता था उसी को वोट दिया था मैं। हमारा हाथ सत्ता के साथ ये गुंजन जी की पॉलिसी है। कुछ Yeah, I want to say that I think it's a very nice and lively discussion. One thing I come up with, which is really very good, we are not in nutshell Democrat or Republican. I think Jaishankar ji has pointed out, also Digvijay ji has pointed out, if we look at, it's not that we are sold out 100% with Republican or 100% with Democrat. As Rajiv ji pointed out, there are certain issues which are the appeasement policy. I don't agree of the Democrat. And there are also some inhumane or, like an immigrant policy. We can talk on that detail. But one thing I have seen among Indian, and I'm telling you in general, we are all qualified. We become, citizen because we are immigrant. We are thriving. We are doing good. When our kids come, some of the kids who are kind of, vibrant, they want to keep this thing coming so that they will be forced to become good always. But some of the people who are not performing very well, they are against immigration because immigrants are dreamers. We all come for dreaming perspective. So that way, even if you are a worker, I have seen lawn mowing, they are doing 40 lawns, mowing one person. Sometimes he has some dreaming for their children, for their family. So I think what we deserve and we got, we should not deprive others for this country, because I think that's the America is all about. Definitely. So I know that Trump policies, certain policies, I agree with you that it is favorable to India. We all went to Howdy Modi, event. It was great that President Trump was there. But, when he tells that India is a filthy country on TV, I feel bad. Because I feel that, मधुसूदन जी इस बात पे मैं आपको डिफर करूंगा कि वो he did not say it's a filthy country. He said कि चाइना, रशिया और इंडिया का जो वातावरण है, that is one of the most polluted. He did not say country नहीं filthy बोला था, pollution के लिए हिसाब से बोला. It's not a kind of, put it not in quote. I was just thinking that you have to have a mutual respect for every country if you are thinking that he's your friend. Now, coming back to the kind of this pandemic situation, this is my field, and I agree with most of you that if Trump has handled a little bit better the pandemic situation, there was a clear sweep. He could have won this election. Yeah. Right now, the problem was that he defies science, he abuses scientists, he kind of, intervene the process. Still, he gets and organized the super spreader event, even though we had this last day, 85,000 new cases. There are predictions by modeling that more people will be dead. And still he thinks he's making joke. So as a leader of the country, how you have to mobilize your people is completely kind of, sometimes
I do tell you that there was a time when we were here and Lalu Prasad Yadav was the chief minister. Somebody told me, "Are you from Bihar?" We used to say, "No, I'm from Delhi." I'm telling you frankly, because it was such a kind of, lower, feeling. And exactly what I'm saying is that America deserves, even if a Republican, I like some of the Republican. I have voted a lot of Republican. I voted Republican senator in Texas. I have voted a lot of other local, leaders. But what I felt is that America does not deserve It is a Trump. better. It is a better. That's what my, Yeah. So I would totally agree. मैं एक चीज कहूंगा इसमें कि जैसे राजीव ने भी बताया कि डेमोक्रेट्स आएंगे तो लोगों को फ्री पैसा दे देंगे, रिपब्लिकन जो है अपने पांव पे खड़े होते हैं, किसी का सहारा नहीं चाहते। लेकिन अभी ये जो कोविड का रिलीफ बिल आया ना, इसमें जिस तरह से रिपब्लिकन्स ने बिहेव किया, उससे ये सब स्थापित होता है कि जो आदमी मुश्किल में है और जो आदमी को आप मदद देना चाहते हैं, वो आम आदमी भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। इतने बिजनेसमैन खड़े हो गए सरकार से ग्रांट लेने के लिए। आपको मालूम है आयन रैंड इंस्टीट्यूट है, आयन रैंड वाज अ फेमस अमेरिकन थिंकर। शी सेड दैट एवरीबॉडी हैज टू लिव फॉर हिमसेल्फ, यू डोंट हैव टू सपोर्ट नोबडी, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। और वैसा एक इंस्टीट्यूशन है जो ऐसी विचारधारा प्रोपेगेट करती है, वो खुद लाइन पे खड़ी हो गई सरकार से कोविड रिलीफ लेने के लिए। और इतने रिपब्लिकन्स हैं जिन्होंने फालतू बिजनेस बनाया। हमारे ये जो स्पीकर की वाइफ जो है, उनका भी इतना बिजनेस है। तो हर बंदे ने इस मौके को फायदा उठा के हर रिपब्लिकन ने बिजनेस में 2 मिलियन 3 मिलियन पता नहीं कितना अमाउंट, सब फ्रॉडुलेंट, नॉट ऑल आर फ्रॉडुलेंट बट द लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंट रिक्वेस्ट बाय रिपब्लिकन लीडर्स टू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आदमी जो बेचारा आम आदमी है वो सरकार से मदद मांग रहा है? आप खुद भी तो मांग रहे हो, बस अमाउंट का फर्क है। वो $10,000 मांग रहा है तो आप $1 मिलियन मांग रहे हो, उसी में फर्क है बस। नहीं, फर्क है, लेकिन ये एक सिचुएशन है। आप देखेंगे कि जो फूड कूपन्स होते हैं, राइट, जो फूड कूपन्स आप यूज करते हो, आप उनको देते हो फूड कूपन्स। आप जो सेक्शन आई थिंक 80 या कुछ ऐसा सेक्शन है कि जहां पे वो लोग रेंट पे ले सकते हैं घर, और गवर्नमेंट उसका रेंट पे करेगी। अभी आप बताओ कि रेंट पे करने के लिए आप गवर्नमेंट पैसे देंगे, फूड कूपन्स मिलेगा तो बंदा काम क्यों करेगा? देखिए वो तो बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे को भी अगर कोई बोल दे कि तुझे रेंट दे दूंगा तुझे, मैं भी शायद ना करूं। लेकिन Exactly. आपको सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका इतना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, इतना पैसा है, तो ठीक है 1-2 मिलियन लोग ऐसे भी कर लें तो क्या नहीं, क्या वहां पे वैसे से भी ही लोग एटीट्यूड खराब होता है। नहीं, नो, आप ये देखो, वेनेजुएला पूरी कंट्री जो बर्बाद हो रही है आज इसी पॉलिसी से। तो आप क्या उनके चाहते हैं कि पास जिसके पास पैसा नहीं है वो सड़क में मर जाए? नहीं, वही बता रहा तो हूं, उसको काम के लिए, आप उसको काम के लिए दो ना, कि आपको जो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट्स होती हैं आप उसको वो दो, या किसको आप दे रहे हो? जो फूड कूपन जो बंदे होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो हैंडीकैप्ड है या कुछ ऐसे लेवल पे, ऐसा नहीं है। अच्छे खासे लोग आप वॉलमार्ट ठीक में है, देखते हो लेकिन यू कि सी फूड कूपन्स लेके आते ओवरऑल हैं। फूड कूपन का कितना अलोकेशन है? आई मीन इफ यू रियली सी द राजीव अमाउंट जी, ऑफ मनी यू स्पेंड इन बाइंग वन F-16 प्लेन, इट्स आपका लाइक $300 कहना मिलियन, फाइन यू नो। है, आप जो कहते हैं वो अपीजमेंट पॉलिसी में आता है, उसको थोड़ा हाँ। सा चेंज करने की जरूरत है, तो बात सही है। लेकिन जो स्वामी जी भी कह रहे हैं कि उस पैसे को आप रखिए एक तरफ, और दूसरे तरफ आप रखिए कि जो बिजनेसमैन लोग सिर्फ टैक्स रिटर्न में जितना फायदा ले लेते हैं, हाँ, it is kind of like अब डेफिनेटली। आप सोचिए अपने ट्रम्पी साहब Yeah. $750 टैक्स रिटर्न पे करना, माने that is a kind of like mockery. यस I मैं जो think कंप्लीटली एग्री, नहीं कंप्लीटली एग्री, लेकिन डेमोक्रेट्स जो कर रहे हैं वो उनके पीछे मोटो जो उनका है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स। मैं वो बता रहा हूँ कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो गलत है, कि आप लोगों को लेके आओ, उनको आप पाथ दो, सिटीजनशिप बनाओ, सब कुछ बनाओ, और इसी के लिए बनाओ कि कल वो मुझे ही सिर्फ वोट दें। यदि देखिए ऐसे ये ही तो सिचुएशन रहेगा, देखिए हर पार्टी का वोट बैंक, इंडिया हो या यहाँ हो, वो कुछ होता है स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का भी जो सबर्बन वुमेन है, सबर्बन पॉपुलेशन है, आप जाइए अब देखिए, वो भर दिन एक बियर लेकर के और पीते रहेंगे और एक हैमबर्गर खाएंगे। बट आप पूछिए, वो कहेंगे हम तो रिपब्लिकन हैं, वो ट्रम्पर है।
because it's a kind of, you know, your as Democrat, इतना तो मानना होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी में वाइड स्प्रेड क्रॉस सेक्शन के लोग हैं, लोग पढ़े लिखे भी हैं, लोग गरीब भी हैं, you know, rich भी हैं. You know, Bill Gates, he's a kind of, you know, one of the richest person, and still, if you see how globally he is connected, what he's doing. So those kind of things, we need a compassion for a society also. मैं बिल्कुल एग्री करूंगा प्रोफेसर साहब से. एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला अमेरिका में आके काम करने का, ये इसी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने इमिग्रेशन खोल दी थी बियॉन्ड द व्हाइट रेस. पहले तो सिर्फ यूरोप और यूरेशियंस और कॉकेशियंस वर अलाउड टू इमिग्रेट अमेरिका. इन 1960s जॉन एफ कैनेडी ब्रॉट अ पॉलिसी, ही वाज अ डेमोक्रेट. उन्होंने ओपन किया कि हर जगह से आ सकते हैं लोग. तभी इंडियंस और बाकी एशियंस जो ब्राउन स्किन बोलते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली. तो वी कैन नॉट जस्ट बी ब्लाइंड दैट ओके मेरा इसी से फायदा हो रहा है, लेकिन आप हमें और भी सोचना चाहिए कि उसको नहीं लीगल वे से करो ना, उसको लीगल वे से लेके आओ. क्योंकि देखो अब जो 1986 का जो सिचुएशन था वो आज का सिचुएशन नहीं है. यही चीज अभी आप देखो ना, जो हमारे सामने एग्जांपल है फ्रांस का. जो फ्रांस में आज हो रहा है, जो लास्ट वीक जो फ्रांस में हो रहा है कि रिफ्यूजीज को आप लेके आए ह्यूमन ग्राउंड पे, वैसे यदि आप यहाँ पे यूएस में भी लेके आ रहे थे अंटिल ट्रंप ने उसको स्टॉप किया. 7 कंट्रीज को ट्रंप ने बैन किया कि आप उस कंट्री से नहीं आ सकते हो इवन दो आपके पास वीजा है, क्योंकि वो हमारा सिचुएशन अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गया है. 9/11 के बाद यूएस का सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो गया है. तो अभी यदि अपने को टेररिज्म राजीव का पॉइंट ये है कि भी राजीव इज नॉट, और द इवन द रिपब्लिकन्स, दे आर नॉट एंटी इमिग्रेंट, दे आर जस्ट इमिग्रेशन इन द राइट वे. Exactly. व्हाट वो चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, वो आप मेरे ख्याल से सभी सहमत रहेंगे कि भी इमिग्रेशन जब तक लीगल सिस्टम के अंदर नहीं होएगा और सिस्टमैटिकली और सही तरीके से नहीं होगा, तो वो किसी के लिए एडवांटेज नहीं है. वो पर्सनली भी, बिकॉज तभी वो सब एक्सप्लॉइट भी होते हैं, उनको 5,000 10,000 पता नहीं कितने डॉलर देके उनको आना पड़ता है, कुछ गारंटी नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चों का अब्यूज होता है, औरतों का अब्यूज होता है. तो वो जो सिस्टम है वो, बिकॉज वो आउटसाइड द सिस्टम चलते हैं, तो फिर वो उनका कोई चेक और बैलेंस नहीं होता. तो राजीव या मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि इट इज नॉट अबाउट कि इमिग्रेशन तो कोई स्टॉप नहीं कर सकता. इमिग्रेशन, अमेरिका इज इमिग्रेशन कंट्री एंड वो रहेगी हमेशा, बट इट इज बेसिकली यू हैव टू गेट इन द लाइन. जब हम लाइन में लगे हैं तो भाई सबको लाइन में ही लग के आप सही तरीके से आओ. दैट इज ऑल द ट्रम्प पॉलिसीज आल्सो. सो मैं उस बात से कहूंगा कि इमिग्रेशन नहीं रोक सकते, बट राइट वे में होनी. ये भी है कि जो ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन भी आती है, इट ह्यूजली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इकोनॉमी आल्सो. ऐसा नहीं कह सकते हम कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है. मैं स्वामी जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तो ये तो इंटरनल जो भी वोट सेंट्रिक पॉलिसीज है, डेमोक्रेट कैसे अट्रैक्ट करते हैं, डेमोक्रेट के साथ इंडियंस का ऐसा माना जाता है कि इंडियन ज्यादा वोट बैंक होता है. वो शायद इसीलिए होता है जो आप कैनेडी का एग्जांपल दे रहे हैं कि उसने इमिग्रेशन शुरू करा. ये अपनी जगह है. एक कोविड मैनेजमेंट और एक जो चाइना के साथ डीलिंग रही है, और जो चाइना का रोल है ये पूरा कोरोना को लेके, और उस पर ट्रम्प का जो है, ये काफी सेंटर में है इस समय पे. तो इसमें आप कैसे देखते हो इसको कि हु इज बेटर टू टैकल इट, ट्रम्प और बाइडेन? वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. मैं भी इसके बारे में काफी मैंने सुना, सोचा भी है कि ट्रम्प जो कह रहे थे, ओपनली कह रहे हैं, जिनके ज्यादातर लोगों के मन के अंदर जो है, कोई कहना नहीं चाहता कि चाइना ने वायरस करवाया, लेकिन ट्रम्प जो है वो सीधा बोल देते हैं. तो इस वजह से मैं पूरा ट्रम्प के साथ सहमत हूं. उन्होंने जिस तरह से बताया कि ये वायरस जो है चाइना का वायरस है, अनलेस अभी भी मैंने कई रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े हैं कि चाइना ने ठीक तरह से बताया नहीं. मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% दोषी हैं, लेकिन उन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किया जैसे कि सब बाकी लोगों को पता चले कि ऐसा कोई वायरस हो रहा है. तो लोग डिप्लोमेटिक रह के चाइना को दोष नहीं देना चाहते क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, उनका इन्वेस्टमेंट है, ये सब है. बिजनेसमैन ओपनली नहीं बोलना चाहते हैं. आप जिस तरह बड़े बड़े सीईओस को भी देख लीजिए, वो सब ये बोलेंगे नहीं कि भाई चाइना, व्हाई आर यू डूइंग दिस. लेकिन ट्रम्प इज द ओनली मैन हु हैज द गट्स टू कॉल आउट चाइना एंड टू से दैट कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए. और
उसके लिए मैं पूरा ट्रम्प को तारीफ करना चाहता हूं, उन्होंने जैसे कहा, लेकिन उन्होंने काम ठीक नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन जहां तक लोगों को बताने का है, बात है कि भाई ये वायरस जो है वहीं से शुरू हुआ है और चाइना ने हमारे साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया, पूरी दुनिया के साथ नहीं किया, तो ये सही है। लेकिन अगर बाइडेन होते क्या करते, ये तो बस गेस वर्क की बात है। आई एम नॉट श्योर हाउ ही वुड हैव हैंडल्ड। लेकिन एक और चीज है इसमें कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म बोलते हैं ना, कि बाकी लोगों को हो सकता है, हमें नहीं होगा। जैसे रूल होता है इंडिया में भी, जब लॉकडाउन हुआ था, पूरा दिन, मतलब पूरे 3 हफ्ते का पहले जब हुआ था, तब लोगों ने ज्यादातर अग्री कर लिया था। लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई हम अमेरिकन हैं, हमारा कुछ अलग ही और है, हमारा कुछ अलग ही कैपेबिलिटी है, तो हमें कोई वायरस कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले? यही उनका थिंकिंग है। और इसी थिंकिंग को ट्रम्प ने बढ़ावा दिया, क्योंकि वो समझते थे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह सकता लोगों की आप मास्क पहनो या दूर रहो, ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं लोकल बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स हैं या कोई हेयर कटिंग सलून है, जहाँ पे मतलब प्रॉक्सिमिटी, मतलब उसी से काम होता है। तो ये एक तो बिजनेस का इम्पैक्ट उन्होंने सोचा कि अभी इलेक्शन आ रही है, मैं बंद करूंगा तो क्या होगा। दूसरी चीज है कि अमेरिकन थिंकिंग जो है ना, कि भाई मैं कुछ अलग ही हूँ यहाँ से, तो वो पता चला। और तीसरी बात है कि ये कई लोग अभी कह रहे हैं कि अमेरिकन बाय एंड लार्ज जो एल्डरली पॉपुलेशन है या कोई है, दे आर अनहेल्दी, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। जैसे उनका वेट ज्यादा है, उनके डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ये सब अगेन ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से है, लेकिन अभी वो आगे आया है। तो जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन, बाइडेन क्या करते पता नहीं, शायद वही भी यही करते, पता नहीं। लेकिन अगर वो इलेक्शन का ईयर ना हो तो ट्रम्प कुछ अलग कर सकते थे, वो भी हो सकता है। तो वो, दैट इज माय थिंकिंग, इट्स जस्ट हाइपोथेसिस एट दिस टाइम, बट आई डोंट नो। That was like really astonishing for me also. I saw some anti-mask protest happening and all. तो I'll come to दिग्विजय सिंह after this, but उससे पहले मैं आपसे, स्वामी जी, कौन कौन जीत रहा है चुनाव, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो अभी, मेरे को लग रहा है, मैं कल, अभी जैसे मैंने बताया कि अगले 24 घंटे के लिए कोई बता नहीं सकते, जैसे हिंदी फिल्म का डायलॉग होता है। लेकिन अभी तो साइंस यही आ रहे हैं कि बाइडेन इज विनिंग, दैट इज माय एस्टिमेट। एंड आई वाजंट सो श्योर टिल फ्यू डेज अगो, बट अभी मेरे को लग रहा है कि ही इज स्वीपिंग, एंड शायद टेक्सास भी फ्लिप कर जाए इस बार, डेमोक्रेट हो सकता है। All of Republicans, yeah. या at least in the national level. But my bet is, अब जितने भी बेटिंग साइट्स भी देखें, ट्रम्प का वेजर बहुत कम है अभी, तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लाइक $100 लगाएंगे आप तो 160 आपको वापस मिलेंगे अगर ट्रम्प जीतेंगे तो, अगर बाइडेन मिलेंगे तो $80 मिलेंगे। तो ऐसा, हिलेरी हाँ क्लिंटन वाले लास्ट ट्रम्प के इलेक्शन में भी लास्ट तक ऐसे ही था, सब कह रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन जीत रही है। हाँ, वो शायद या लोगों को एक्चुअली पता क्या था कि ये क्लिंटन फैमिली से थोड़ा नाराजगी है, इसीलिए वो बेचारी हिलरी का वो लग गया उनके ऊपर। वैसे तो she would have been a very fine president, I think, but this year it's different. मैं लास्ट ईयर वाला ही होप अभी भी कर रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक डेमोक्रेट्स जीत लो, कर लो, लेकिन आएगा तो ट्रम्प ही, अब की बार ट्रम्प ही ट्रम्प आएगा। सरकार। चलो पता चल जाएगा एक हफ्ते में। ऐसा एक या बहुत सेक्शन है जो यही कह रहा है, अभी भी ट्रम्प को कंटेंशन में रख रहा है। दिग्विजय, आई लाइक टू कम बैक टू यू। जो मैं स्वामी जी से भी बात कर रहा था कि एक तो ये कोविड मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, और दूसरा ये जो चाइना को लेके अभी अचानक से अवेयरनेस हो गई है पूरी ग्लोबल। एक्चुअली हुआ क्या है, जो जैसा मुझे दिखता है कि दे वर गिवन सम इंचेस एंड दे टुक यार्ड्स, एंड इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि पूरी दुनिया ये नहीं समझ रही थी, नहीं समझ सकी, और उसका ये अभी हम देख रहे हैं सारा जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसका। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट आई एम सीइंग इट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम सीइंग यूएस एज एट द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट एवर। यूएस बहुत वर्नेबल सिचुएशन में है अचानक से। हाउ यू सी इट? एंड क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब बीइंग, और ये यही जो बात है कि जो रिलेक्टेंसी थी लोगों के अंदर, भी एक रिलेक्टेंट थे लोग मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए, लॉकडाउन के अगेंस्ट, नहीं हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा। what it shows actually of your society, क्योंकि because I was astonished if you compare कि इंडिया में जब लॉकडाउन लगा तो
मुझे लगता है कि ग्लोबल एजम्पशन ये होगा कि यार इतनी राउडी कंट्री है, यहाँ पे पता नहीं कैसे इंप्लीमेंट होगा ये क्या, बट इट वाज फाइन इनफ, इट वाज लाइक अ एब्सोल्यूट लॉकडाउन एंड पीपल वर फॉलोइंग इट, एंड दोज हु वर नॉट दे वर कटेल्ड बाय लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस मैकेनिज्म और जो भी। तो मतलब फॉर दिस इज समथिंग व्हिच वाज अ शॉक फॉर मी आल्सो कि इतने स्मूथली इंडिया में, इतना पैन इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री में ऐसा एब्सोल्यूट 3-4 हफ्ते का लॉकडाउन था, विच वी विटनेस। एंड मे बी कि शायद उसी की वजह से अभी अभी दिख रहा है कि यहाँ पे इतनी ग्रेविटी नहीं है, या शायद कुछ इम्यूनिटी फैक्टर या जो भी हो सकते हैं, बट मतलब दिग्विजय, हाउ यू लुक इनटू इट, कोविड को लेके जो मैनेजमेंट था ट्रम्प का, इज इट लाइक द नेल इन हिज डिफीट की ये बहुत बड़ा रोल है? चाइना को लेके भी जो स्टांस है, जैसे हम अगर इंडिया के लिए भी बोलते हैं, तो मेरा जो रिफ्लेक्शन है कि चाइना को लेके भी वो एग्रेसिव कमेंटिंग करने से आई डोंट नो, मतलब कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ बहुत नहीं हुआ, या इंडिया के साथ आप बहुत फ्रेंडली अपना दिखा रहे हो, हाउडी मोदी हो रहा है, या यहाँ पे भी हुआ है और ये सब, जो कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिकली कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। जो भी स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट्स मिले हैं यूएस की तरफ से, वो शायद ओबामा के समय में मिले थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाउ यू से? No, so I'll start with the China thingy, right? So first of all, the way China is never friendly to any country. China has a different mindset, not the people, their party, their Communist Party, right? So one thing we have to what we feel, you have to fight. You cannot be soft policy concept, okay? So, and that is how Trump is. So before Trump, the way if you read his book, okay, the deals and also so before he talks to any part as a partner or the country, he pulls the rug under his feet, okay, by the way best thing he does, he tweets, he does all do that guy. So that makes him weak, and then after that he think, oh, then he'll talk. So all the and that is how he handled, and I think that is the only way you can handle China. His team will make a deal and he'll say no deal. That is how, and if you really see, he's the only president who handled China well. I'm telling you, I can see that he's the only can. Had been any other president, I'm pretty sure if you go on with the soft approach or the polished approach, no, it doesn't work. They don't work in that way. Yeah. So he handled very well China, and what that's what I was watching all when there was a trade dealing happening every time. So first thing he said, I'm not to buy anything, I don't talk to you, you go to hell. So by that he put them down and they become a weaker spot, and then he start negotiating. I think that is a strategy. So he just first make them he make them naked, okay, so you come so weak, and then you start dealing with them. That is China policy, and he did wonderful in that, no doubt. Okay, where so and because of that a lot of companies are coming back, we are watching that. But and the second point you asked about the lockdown thingy. See, lockdown, these people have a different mindset, okay. When we come from the different countries, like Asian countries, we have a different mindset, okay. We would like to follow, but these countries, these people say, my right, my way, or I want to live this way, I want to walk naked, it's my body, I want to die, it's my body. But that is how when we luckily we went to, after we got so bored, so we went outing and for boat ride. We thought we're the only person, and you wouldn't believe, we were the 3 families, 15 people, we were the only 15 people wearing masks, and there were hundreds of people, and they were sitting, they're drinking. I said, when the hell is the social distancing? They don't like that. And but they are stubborn from this. Okay, you don't tell me what I'm supposed to do. I won't die, you don't have to tell me, do this way, do that way. That is how these people are. It's bad, okay. You are, mask is for you, but it's not into you, it will pass on to me back. So that is, I mean, even we were shocked. I mean, you guys are so educated, and so and on top of that, you are doing.
So that was shocking to us. I mean, a whole world got. That is one of the reasons they could not contain it. I mean, these guys were roaming around. They were not caring, and one of the reason that's, I think some Madhusudan was telling somebody. So see, these people, when you are at high level, you don't talk cheap, okay? You talk the proper way, okay? Guys, we have a problem. Let's put on mask. Let's listen to what the experts are saying. Let's follow the rule. If you are talking on the scene, okay, oh, it's all fake, then nothing will happen. It's another type of flu. That could have happened if we had some prior experience. When you do not have that, I would say you to play safe, behave like a person. That is missing. So that is where, and you wouldn't believe, those are things people like. His fan base likes that nonsense. So it's difficult. I mean, he could have played very well. He could have even won if he had just followed and he kept quiet. Okay. There's some disturbance from this side. Some sound is breaking. Sir, Madhusudan sir, I'll like you to comment on this, whatever the discourse is, like how COVID was tackled, the people attitude towards it, and Trump's stance on China vis-a-vis the geopolitical situation now. I think a lot of people, I think Digvijay and Swamiji and Raj, everybody has alluded to that point. One thing is, even though the kind of population, the big crowd in India we have, Modi ji has amazingly led the nation, so that earlier lockdown were so effective that we were really, grow in capacity to mitigate this. Even if you see right now, this is a kind of great thing. Even country like America has to learn from us. The leadership has a role to play. I agree with the Vijayji of American attitude that, oh, don't tell me, I'm free to do. But leadership has always a role by action. You can, if you put a mask, if you don't gather, like a, super spreader event like that, even if he is doing, Mr. Trump is doing right now, actually you can help the society to mitigate this. And that is one of the difference I see, that even though, like, I do see some of the policies where Trump has helped us in India in a way, at the Chinese aggression policy and all that, I was very soft corner with Trump. The point was that you have to learn from us also what we are doing. And here actually at house, scientists were telling you, everybody was telling, as a microbiologist, I know these things can be done from early on and we could have control. And this will be a single thing in this election, which will turn this election, probably he will lose. I don't say that who is winning, because you don't know. The turning point will be how many people each party is going to turn in on the election day. That is the final. Already 86 million people have voted. So, last time election is 139 million people voted. So we have now leftover. Who is turning that vote into a kind of, party that's going to win? And I think Chinese expansion part, this is a kind of American attitude we had in general, that we will be opposing autocratic society. Will be opposing, the nation with expansion behavior. And that was the China was, even the Russia was, and that was the point which they were not getting along. But in the middle, something happened with the business and the entrepreneur, like, here the cost of, worker, big companies started moving in China. They had a cheap labor and they are trying to, kind of take advantage of that. But they are competitors. So I'm sure that India and US will come to that
we are a democratic nation, we'll be always against the autocratic and authoritarian rule. So I think probably America has to go in that box to fight China or even North Korea, which Dr. Trump is a friend with. I think they have to. We cannot just naturally align together because they have a different, mindset. But some say that Trump has a fascination for all these autocratic rulers and all. Well, because he himself, his mindset is like that. You can see that the whole White House is populated with the yes man. Nobody can just kind of say that, Mr. President, you may be wrong here. He will be fired next day. So it's the families and yes men are there. Always America had any other party, sometimes Republican and Democrat, they have few higher position of the opposite party. They try to kind of make a kind of unified governance, but this is completely lacking. Very right. राजीव जी, if you can wrap it, जाते जाते इसको एक wrap up करते हैं. समय बहुत समय ले लिया आपने. नहीं, बस ये मिस्ट्री अभी बस 3 डेज में रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा. Hopefully. Yeah. और just hopefully कोविड मैनेजमेंट की वजह से ट्रम्प थोड़ा एक्सपोज हो गया अचानक से. मतलब नहीं, मैं मधुसूदन जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ. लीडरशिप लेवल पे जो ट्रम्प को करना चाहिए था वो नहीं हुआ. उन्होंने इंडिया से नहीं सीखा, या जो जिस तरह से मोदी जी अब कभी भी आप देखो हमेशा वो मास्क में दिखते हैं कभी किसी भी जगह पे, वैसा उन्होंने कभी ट्रम्प ने ऐसा नहीं किया और इसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता था. लेकिन लीडरशिप लेवल पे ऑफ कोर्स यस, लेकिन जो दिग्विजय ने बताया कि अमेरिकन एटीट्यूड वो वैसा ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते हो. लोगों ने, मैंने बताया लास्ट टाइम ही बताया कि यहाँ पे लोगों ने कोरोना पार्टी शुरू किया था कॉलेज के बच्चों ने कि पहले कोरोना किसको होगा, वो विल बी द विनर, राइट. तो ये एटीट्यूड में आप कोरोना को नहीं हरा सकते हो, तो वो चेंज करने की जरूरत है. लेकिन सिर्फ उसके लिए हमें पूरी तरह से ट्रम्प को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. कोविड के लिए सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा पॉलिटिकली वो ट्रम्प को ही हो रहा है. वो बात भी पक्की है. यही इलेक्शन फरवरी में हुआ रहता था तो हम लोग डिस्कस नहीं करते थे, वो पक्का ही था कि ट्रम्प तो जीतना ही है. और उसके पीछे रीजंस हैं, जो लास्ट 3 इयर्स में जो उसने काम किया उसकी वजह से जीतना पक्का ही था. लेकिन ये काफी डाइसी सिचुएशन हो सकता है कि कौन जीतेगा. और मुझे लगता है जैसा मधुसूदन जी ने बताया कि 4 टाइम्स हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, तो ये 5th हो सकता है कि जहां पे पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट में डिफरेंसेस हों, और अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. तो और ये जो पोस्टल वोट्स हैं इनको भी लेके कहा जा रहा है कि इनको डिस्करेज कराएगा. ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है. तो ऑन दिस, बट लाइक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई गेस. I've taken too much of your time. जाते जाते दिग्विजय सिंह जी, स्वामी जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं जाते जाते कुछ? मैं तो यही कहूंगा कि कई चीज अमेरिकन डेमोक्रेसी की मुझे अभी पता चल रहा है. मुझे ये पहले नहीं पता था कि पोस्टल वोटिंग का इतना महत्व है. और यहाँ पे जैसे रिपब्लिकन्स कई जगह काम कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कलेक्शन बॉक्स उखाड़ दिया उन लोगों ने, और कैलिफोर्निया में फेक कलेक्शन बॉक्स रख दिए रिपब्लिकन्स ने. तो ये सब जैसे इंडिया में पहले वोट ट्रैकिंग हुआ करता था, उस चीज का मुझे रिमाइंड करता है यहाँ पे. लेकिन ज्यादातर आई थिंक इट विल ऑल वर्क आउट फाइन इन द एंड. एंड जैसे राजीव बता रहे हैं कि 3 और दिन हमें रहना पड़ेगा खामोश, फिर पता चल जाएगा. बट वी विल सी. For me, this year, what I feel, it will go to Supreme Court. He will not leave this seat as easily, and he has the upper edge in Supreme Court. Let's put that way. So we will come to know there. So आप लोगों को यही होप है कि सुप्रीम कोर्ट जाए. बाकी predictions और trends वो तो बाइडेन he will not. Sound is breaking. Digvijay, sound is breaking. Yeah. Sorry, he will not agree to the ballot vote. He will, if he can you hear me? Yeah, it's coming in and out actually. Yeah, it's breaking. Sound is okay. Breaking. Looks like the okay. No, what I was
No, what I was saying that he will see. He will, if he wins, then he will follow the rules. If he does not win, he'll say, I do not agree with these rules, and that is where he will take it to the Supreme Court. That is what is my guess. But as guess is still a guess. Any which way, whatever happens, this election is like huge on curiosity quotient all around the globe, especially in India. People are also so much curious about the results, and of course in US also. It must be. It's a very important election. It can decide the future geopolitical situation, and let's hope for whoever the public wants wins, and it goes whatever the best suitable thing is, because in this sphere US has a very big role to play in the geopolitical scenario. So all of us I agree. wish for a strong US, and especially strong US and India tie-up. थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमसे जुड़े, आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला।